कर्व मिरर जैसा शाइनिंग कर सकते हैं। इफ़ कर्व्ड इनवर्ड, अगर अंदर की तरफ से कर्व लिया गया है इनवर्ड, अगर अंदर वाला ये कर्व अंदर की तरफ से हमने कर्व लिया है अंदर वाला इनवर्ड, तो एक्ट एज कॉन्केव मिरर, तो वो कॉन्केव मिरर जैसा होगा। कॉन्केव मिरर मतलब कि अंदर वाला चिकना होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगा, अंदर वाला होगा, बाहर से आपका रंग रहेगा, पॉइंट या कलर कर देंगे। तो इनर पार्ट अगर इनवर्ड अगर आपका क्या है कर्व्ड है तो उसको बोलेंगे कॉन्केव मिरर, और अगर आउटवर्ड कर्व है, देखिए ये इनवर्ड इधर है और आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड कर्व है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इफ कर्व्ड इनवर्ड एक्ट एज कॉन्केव मिरर, इफ कर्व्ड आउटवर्ड एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो ये इनवर्ड कर्व है इसलिए इसका क्या नाम है कॉन्केव मिरर, और ये आउटवर्ड है कर्व्ड इसलिए इसका क्या नाम है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। कॉन्केव को क्या बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, क्या करेगा वो लाइट को कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्जिंग मिरर। और जो मेरा कॉन्वेक्स है उसको क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग, वो डाइवर्स कर देगा लाइट को। ठीक है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दो पॉइंट हो गया किसके लिए कर्व्ड स्फेरिकल मिरर के लिए हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं फीव बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल जो मिरर है उसके लिए कुछ रिलेटिव टर्म है। ये मान लीजिए आपका मिरर है, मिरर का सेंटर पॉइंट है P। ठीक है। स्फेरिकल मिरर है और ये इनवर्ड है ना, आउटवर्ड में आपका पेंट है तो इनवर्ड डायरेक्शन सरफेस है। ठीक है। तो ये जो लाइन ऐसा खींचा गया है ये एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सेस है ये लाइन। ठीक है। मुख्य एक्सेस है, इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट है। एक्चुअली ये जो मिरर है ये स्फेरिकल है, मतलब किसी सेंटर किसी गोले का एक पार्ट है, सर्किल का पार्ट है। आप मान लीजिए ऐसा एक्चुअली ये सर्किल है और ये आपका स्फीयर है। स्फीयर ऐसा दिखेगा ना आपका, ऐसा दिखेगा स्फीयर। ये फुटबॉल टाइप का दिखेगा, यानी स्फीयर का एक पार्ट है, मैंने यहाँ से काट दिया, हमने एक कट कर दिया। तो स्फीयर जैसे सर्किल का हमने कट किया तो सर्किल का ये पार्ट दिखेगा आपको। स्फीयर का जब कट करें तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है। ये वाला ऐसा कुछ पार्ट आपका दिखेगा आपका। ये स्फेरिकल मिरर, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, जैसे सर्किल का सेंटर यहाँ होता है, इस सर्किल का सेंटर है, तो जैसे इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा वही इसका सेंटर कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे सर्किल का सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो R बोलेंगे रेडियस। सर्किल सेंटर से लेकर सर्किल के किसी पार्ट पे मिला देंगे तो क्या होगा, इससे रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर से इस पार्ट लास्ट तक मिला है तो ये आपका सेंटर हो गया, और यहाँ से तक रेडियस था ना, तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले। C से लेकर P पोल तक का जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। C को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, R को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट दिखता है इसको हम F फोकल पॉइंट। ठीक है। और यहाँ से फोकल पॉइंट से लेकर यहाँ P तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम है फोकल लेंथ। ठीक है। ये कॉन्केव मिरर की बात हमने किया है, ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ F स्मॉल f और रेडियस ऑफ कर्वेचर R, दोनों का रिलेशन F इक्वल टू R/2 होगा, मतलब कि R का आधा है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो R है इसका मिडिल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम 10 लिया तो F कितना होगा 5 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। F इज इक्वल टू R/2 ये आपका एक रिलेशन चलेगा। F इक्वल टू R/2 आपका क्या रहेगा, रिलेशन आपका चलेगा। तो हमने कॉन्केव मिरर में ऐसा दिखाया। कॉन्वेक्स मिरर देखिएगा प्रिंसिपल एक्सेस इधर होगा, मान लीजिए ये आपका इनवर्ड जो है आपका वो क्या है कलर है और आउटवर्ड शाइनिंग है, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस है। अब इसका उल्टा होगा, प्रिंसिपल एक्सेस इधर है तो इसके अंदर में इनवर्ड है चूँकि है, तो ये स्फीयर ऐसा है तो इसका स्फीयर का इस तरफ का जो पार्ट होगा वो आपका सेंटर होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F है ना, ये पोल और ये प्रिंसिपल एक्सेस। इधर से कुछ हम अगर इमेज बनाना चाहे तो इधर इमेज बनेगा, इधर इमेज आपका नहीं बनेगा। इसमें किधर इमेज बनेगा, इधर इमेज आपका मतलब बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर सामने रखेगा, इधर इमेज बनेगा, इधर से आपको कोई काम नहीं होगा। ये प्रिंसिपल एक्सेस है इसके लिए, और ये प्रिंसिपल एक्सेस है इसके लिए। ये है कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। हम बात करते हैं थोड़ा सा
प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस को क्या है, क्या बोलते थे, द प्रिंसिपल एक्सेस लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस कर्वेचर जो लाइन ज्वाइनिंग जो ये पी है, पी पोल यहाँ से सी को जो मिला रहे हैं, लाइनिंग खींचा रहा है, इसी लाइनिंग का नाम है प्रिंसिपल एक्सेस। ये लाइनिंग जो है प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये लाइनिंग, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस, इसमें ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपका ये क्या है, आपका ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। पोल, इस पॉइंट का नाम है पोल, मतलब क्या है पोल, सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको बोलेंगे हम पोल, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। एपरेचर, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल, है ना, स्फीयर, उसको हम क्या बोलेंगे, आपको एपरेचर बोलेंगे। यानी ये जो है आपका, इसमें जो आपको दिखाया है हमने, यहाँ पे जो आपको दिखाया था, ये जो दिखाया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चौड़ाई होगा ना, वो है एपरेटस, एपर्चर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें है, और इसमें भी सी क्या है, पी से सी का जो डिस्टेंस है वो है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो पॉइंट पी है, सेंटर जो है स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से पी के बीच का जो दूरी है। उसी तरह से फोकल लेंथ की एफ की बात करेंगे, एफ की बात करेंगे इसकी, तो पी जो है पी से एफ तक का जो दूरी है वो फोकल लेंथ है, और जो एफ है वो फोकल कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। फोकस क्या है, इट इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ सी एंड पी, पी और पोल और सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का हिस्सा फोकस कहलाएगा, और फोकस से लेकर पोल तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आगे चला। तो हम लोगों ने बात किया था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और फिर से हम देखते हैं, हाँ हो गया, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई रे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, तो वो पैरेलल है इसलिए वो फोकस से गुजरेगा। ये दिमाग रखना, याद रखना, एक नंबर पॉइंट में याद रखना चाहिए VVI, कि अगर कोई रे या रेज या बीम ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो वो फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर कोई रे सी से क्रॉस करते हुए मिरर पर टकराता है, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से कोई लाइट या कोई रे सी से होते हुए मिरर पे टकराता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो वापस सी, उसी लाइन पे वापस रिटर्न हो जाएगा, सी पे ही, मिरर पे टकराने के बाद वापस सी पे ही चला जाएगा। सी, कोई रे सी से होते हुए मिरर पे आया है तो वापस सी पर ही रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। रे पास थ्रू सी, कम थ्रू सी, ठीक है, पोल। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई रे पी पे, पोल पे, कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पी पे आता है, पी पे, तो जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सेस से जो एंगल वो बनाता है, प्रिंसिपल एक्सेस ये लाइन है, इससे जितना एंगल बना रहा है उसी एंगल से प्रिंसिपल एक्सेस उतना एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। मतलब पोल पे जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल इधर आ जाएगा, तो जिस एंगल से टकराए उस एंगल से, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल इंसिडेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बात करते हैं वन बाय वन, जल्दी से देख लेते हैं। नोट है, द इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन टू और मोर रेज या बीम ऑफ लाइट मीट्स एट ए पॉइंट। नाउ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ये सिर्फ कॉनकेव मिरर की हम बात करते हैं। Image will only form when two or more rays meets at a point, ठीक है। Now image by concave mirror, concave mirror के इमेज हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक लाइन जब एक पॉइंट पे मिलेगा तभी इमेज बनेगा। जैसे इसकी हम बात कर लें, इस वाले पे, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब इन्फानाइट और सी के बीच में, ये आपका इन्फानाइट टर्म है। इन्फानाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है,
इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज आपको बनेगा इस इन्फिनाइट पे, तो उसका इमेज क्या बनेगा, एफ पे बनेगा। देखिएगा पोजीशन ऑफ इमेज क्या फोकस होगा, अच्छा उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है, यहाँ इन्फिनाइट पे है, तो उसका इमेज क्या बनेगा, फोकस एफ पे बनेगा। ठीक है, कोई इमेज अगर बियॉन्ड सी, मतलब एफ इन्फिनिटी और सी के बीच, मतलब ये आपका सी है और ये आपका इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच मतलब यहाँ मान लीजिए कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, तो उसका इमेज, चूंकि ये इन्फिनाइट से ध्यान दीजिए इधर से इधर गया है, इन्फिनाइट यहाँ था, यहाँ से थोड़ा आगे सी की तरफ नज़दीक गया है, तो इधर भी सी की तरफ ही आएगा, नज़दीक आएगा। मतलब इन्फिनाइट और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज एफ और सी के बीच में कहीं यहाँ या यहाँ कहीं भी, यहाँ कहीं भी बनेगा। मतलब कि इधर से इधर शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी इधर से इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर बियॉन्ड सी है, मतलब कि इन्फिनाइट और सी के बीच में है, सी से पहले कहीं है, तो बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में वो कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, और वो भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एक्चुअली देखिए जितनी भी है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन लास्ट वाली स्पेशल केस जो है, स्पेशल केस उसमें आपको वर्टिकल एंड इरेक्ट बनेगा। हम बात करते हैं आगे। एट सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे, मतलब पहले तो इन्फिनाइट पे था, फिर थोड़ा आगे बढ़ के इधर आया सी और इन्फिनाइट के बीच में, फिर वो ऑब्जेक्ट सी पे चला गया, यहाँ आगे इस पॉइंट पे आया, तो जब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज भी इधर से इधर खसक जाएगा। मतलब पहले तो एफ पे था, फिर एफ और सी के बीच में बना, फिर वो सी पे आ जाएगा। मतलब कि इधर से सी पे आया तो इधर भी सी पे आएगा, यानी एट सी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। वो भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सी एंड एफ, ये सी एंड एफ है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर से खसकते हुए सी से आगे बढ़ गया, एफ सी और एफ के बीच में यहाँ है, तो ये इमेज भी इधर से इधर चला जाएगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड द सी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एट एफ, अगर एफ पे है तो वो इन्फिनाइट पे बनेगा। एफ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर। तो एफ पर है एट एफ, तो इन्फिनाइट, एट इन्फिनाइट, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन एफ एंड पी, स्पेशल केस, अब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, एफ और पी के बीच में है, तो इसका इमेज अब इन्फिनाइट के आगे नहीं बनेगा, वो इस मिरर के पीछे बनेगा, पीछे, और वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, साइज इन लार्ज, बहुत बड़ा होगा, जितना ऑब्जेक्ट होगा उसके बहुत 10 गुना 20 गुना 50 गुना बहुत बड़ा बन जाएगा। और क्या होगा, वर्टिकल होगा, मतलब खड़ा होगा, हम ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे खड़ा होगा, एंड इरेक्ट होगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर हम आगे जो है वो हम बात करेंगे। ये तो कॉन्केव था, कॉन्वेक्स की बात करेंगे, या फिर और आगे जो है रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लेक्चर को, वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, और अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो ये मेहनत मेरा और आपका वीडियो देखने कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स आने हैं तो फिर देखना पड़ेगा, और वीडियो को पॉज करके रोक दें, जहाँ समझ में आता वहाँ रोक दें, रोकने के बाद उसको समझें। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो फिर आप मुझे फ़ोन करें, या फिर हम जब मुलाकात होगी ऑफलाइन, जब क्लास चलेगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।